सीएस के वो मेरे सभी दोस्त जिनकी एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गई है, मतलब वो अभी प्रोफेशनल में है और करना चाहते हैं पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो एमकॉम। तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आईसीएसआई जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी हमारा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ साइन किया हुआ है एमओयू, जिसके तहत आपको सिर्फ देने हैं 4 पेपर, मतलब सिर्फ 4 पेपर देने हैं इग्नू में और आप पा सकते हैं एमकॉम की डिग्री। तो आइए जानते हैं कौन सा वो कोर्स है एमकॉम का, क्या उसके रूल है, कितने पेपर देने हैं, कब आपको डिग्री मिलेगी, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या प्राइसिंग क्राइटेरिया है, सब कुछ। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव पास कर चुके हैं तो आप ले सकते हैं एमकॉम में एडमिशन इग्नू के। एमकॉम का कौन सा कोर्स आपको करना है, उस कोर्स का नाम है एमकॉम बीपी एंड सीजी। इसका मतलब है मास्टर ऑफ कॉमर्स इन बिजनेस पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो ये कोर्स है इग्नू का वो स्पेसिफिकली है आईसीएसआई के स्टूडेंट के लिए, सीएस स्टूडेंट ही इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको देने होते हैं मात्र 4 पेपर इग्नू में, क्योंकि बाकी के पेपर तो आप आईसीएसआई के साथ दे चुके होंगे, इसलिए सिर्फ 4 पेपर देने हैं। और जो 4 पेपर है वो उसमें सबसे पहला पेपर है MCO 01 जिसका कोड है, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, ये थ्योरेटिकल पेपर होगा। उसके बाद अगला पेपर है MCO 3 का जिसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, ये प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर होगा। उसके बाद अगला पेपर है आपका IBO 1 इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी आपका थ्योरी रहेगा। और जो चौथा पेपर है आपका उसमें आपको चॉइस होगी, मतलब कि 2 सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, या तो आप ले लें IBO 6 इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस, या फिर आप ले सकते हैं MCO 5 अकाउंटिंग फॉर मैनेजरल डिसीजन। देखिए ये दोनों में से आपको कोई भी पेपर चूज़ करना है, इसकी चॉइस है। तो जब भी आप एडमिशन ले पहले दोनों सब्जेक्ट का ना सिलेबस स्टडी कर लीजिएगा, तो जिस भी सिलेबस में आपको इंटरेस्ट आ रहा है वो आप चूज़ कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपके 4 पेपर कंप्लीट हो जाते हैं। ये 4 पेपर देने आपको इग्नू के साथ। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, देखिए इग्नू में जब भी हम कोई भी कोर्स करते हैं तो वहाँ पे होता है असाइनमेंट का चक्कर, मतलब कि उस पेपर को देने से पहले जो ये पेपर मैंने 4 बताए इनके आपको बनाने होंगे असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होते हैं बेसिकली आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं जो इग्नू की साइट पे अपलोड हो जाते हैं। उस क्वेश्चन पेपर पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं, घर पे फाइल बनानी होती है और अपने एग्जाम से पहले उसकी कुछ डेट्स होती है, प्रिस्क्राइब डेट होती है, जो भी आप अटेम्प्ट देने वाले हैं उससे पहले जो डेट डिफाइन है उस डेट के अंदर आपको सबमिट करवाने होंगे असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर में, एंड देन ही आप एलिजिबल हो पाएंगे एग्जाम देने के लिए। तो वो असाइनमेंट को सबमिट करवा दीजिएगा। 30% वेटेज आपकी असाइनमेंट की होती है और 70% वेटेज आपकी होती है टर्म एंड एग्जाम की, दोनों में आपको सेपरेटली पास होना पड़ता है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। भैया अगर आपको लेना है एमकॉम में एडमिशन तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो आप इस एमकॉम में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले होनी चाहिए ग्रेजुएशन कंप्लीट। दूसरी कंडीशन आपका सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और आप सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट होने चाहिए, तो ही आप ले पाएंगे इसमें एडमिशन। अगर आपका सीएस प्रोफेशनल भी क्लियर है, मतलब आप एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हैं और चाहते हैं मैं कर लेता हूँ एमकॉम, तो आप भी एमकॉम कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा इसमें जो प्रॉब्लम या थोड़ी सी दिक्कत हम कहें तो वो ये है, एमकॉम की डिग्री आपको मिलेगी तभी जब आपकी हो जाएंगे सीएस प्रोफेशनल के सारे पेपर क्लियर। मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 पेपर क्लियर करना आपको एमकॉम की डिग्री के लिए एलिजिबल नहीं बनाता, आपको सीएस भी क्लियर करना होगा, क्योंकि सिर्फ 4 पेपर के बेस पे आपको डिग्री नहीं मिल सकती ना। वो तो आप सीएस प्रोफेशनल के 9 पेपर या जितने भी पेपर है वो आप क्लियर करेंगे तभी तो आपको डिग्री मिलेगी। तो आपको करने होंगे सीएस प्रोफेशनल के सारे पेपर क्लियर, तभी आप अप्लाई करेंगे डिग्री के लिए। आप अप्लाई करेंगे डिग्री के लिए या तो फिजिकली सबमिट करवा के डॉक्यूमेंट्स अपने, या फिर आप मेल कर सकते हैं इग्नू के अपने डॉक्यूमेंट, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट में आपको क्या सबमिट करवाना है। सबसे पहले आपको सबमिट करवानी है अपनी ग्रेजुएशन की जो भी मार्कशीट डिग्री है आपके पास। दूसरा आपको सबमिट करवाना है सीएस प्रोफेशनल की मार्कशीट, और तीसरी आपको सबमिट कराना है अपना ग्रेड कार्ड। ग्रेड कार्ड क्या होता है, मतलब इग्नू का जो रिजल्ट ऑनलाइन आता है ना, ये आपने क्लियर कर लिया 4 पेपर विद असाइनमेंट, वो आपको सबमिट करवाना है। ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवाएंगे इग्नू के साथ, और इग्नू आपको भेज देंगे घर पे आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट और कंसोलिडेट मार्कशीट एमकॉम की। आपके एमकॉम की मार्कशीट में आपके सीएस के भी मार्क्स जुड़ेंगे, तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आपका जो डिवीजन बनेगा एमकॉम में उसमें आपके सीएस के मार्क्स भी जुड़ेंगे। उसके बाद जो फाइनल डिग्री होगी इसकी एमकॉम की वो मिलेगी इग्नू की कॉन्वोकेशन होती है इग्नू में, जैसे हमारे आईसीएसआई में होती है, वहाँ जाके मिलती है। तो वैसे तो बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा रूट है जाने के लिए, पर कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए आप डिसीजन लेना कि एमकॉम ये वाली करनी है या नॉर्मल करनी है। जैसे कि सीएस प्रोफेशनल पास होने के बाद डिग्री मिलेगी। दूसरी बात, आपको जो आपके सीएस के मार्क्स हैं वो एमकॉम के मार्क्स में जोड़े जाएंगे। एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको भरना होता है एग्ज़ाम फॉर्म, जैसे कि आईसीएसआई में भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है तो इसमें भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है। तो अगर आप जैसे कि एडमिशन ले रहे हैं, इसके एडमिशन कब होते हैं, दिसंबर और जनवरी का एक सेशन में एडमिशन खुलते हैं। अगर आप दिसंबर या जनवरी के सेशन में एडमिशन ले रहे हैं तो 1 साल बाद आप पेपर दे पाएंगे, यानी अगले साल दिसंबर में। अगर आप ले रहे हैं एडमिशन जून और जुलाई वाले विंडो में तो अगले साल जुलाई में या जून में आप एडमिशन दे पाएंगे 1 साल बाद।
एडमिशन एग्ज़ाम देने से पहले आपको भरने होंगे एग्ज़ाम फॉर्म। एग्ज़ाम फॉर्म कब भर रहे हैं? अगर आप दे रहे हैं पेपर जून में, तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है मार्च के महीने में, और अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं दिसंबर में, तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है सितंबर के महीने में ऑनलाइन। एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं मेरी दूसरी वीडियो, और एडमिशन कैसे लेना है उसके लिए भी आप मेरी वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे अभी हम देख रहे हैं ICSI के साथ इग्नू का लिंक, और CS स्टूडेंट कैसे MCOM कर सकते हैं। वैसे CS स्टूडेंट के लिए BCOM का भी प्रोविज़न है इग्नू में। ऐसे CS स्टूडेंट है तो उनके लिए भी BCOM और MCOM का प्रोविज़न है, और CMA स्टूडेंट के लिए भी BCOM MCOM का MOU वाला प्रोविज़न है। तो अगर आप जानना चाहते हैं स्पेसिफिक किसी और इंस्टीट्यूट के बारे में, जैसे कि ICAI के क्या लिंक है, ICWAI के साथ क्या इनका लिंक है इग्नू का, तो उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस को ज़रूर रेफर करें। अगर आपके फाइनल मार्क्स आते हैं 40% से कम, तो आप माने जाएंगे फेल। अगर मार्क्स आते हैं 40 to 49.99, तो आपकी आएगी थर्ड डिवीज़न। 50 से 59.99% मार्क्स आते हैं आएगी सेकंड डिवीज़न, और 60% एंड अबव मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपकी आएगी फर्स्ट डिवीज़न। इस तरह से मुझे ये लगता है कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं MCOM की। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है, या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और मैं आपका रिप्लाई करूँगा एज सून एज़ पॉसिबल। इसके अलावा आप मुझसे कनेक्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जैसे ही कोई भी अमेंडमेंट आती है हमारे ICSI के, तो उसको मैं कर देता हूँ अपलोड, या तो वीडियो के थ्रू या कम्युनिटी फॉर्म के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम इट, आप मुझे फेसबुक पर कनेक्ट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, आप सभी का ऑल द बेस्ट, बाय बाय।